मुझे सर दर्द हो रहा था पिछले 10 दिन से, और पिछले 10 दिन से मैं दर्द की दवाइयों पे हूँ। मैं दर्द की दवा खा रहा हूँ और पिछले 2 दिन से मुझे लैट्रिन एकदम काली तारकोल जैसी हो रही है। क्या ये घबराने की ज़रूरत है? जी हाँ दोस्तों, ये घबराने की बात है, क्योंकि लैट्रिन अगर काली हो रही है तो आपके लैट्रिन के रास्ते से हो सकता है खून आ रहा हो। आज इस बारे में डिस्कस करते हैं अपर जीआई ब्लीड या पेट के ऊपरी हिस्से की ब्लीडिंग को। मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वाराणसी। अपर जीआई ब्लीड या पेट के ऊपरी हिस्से की ब्लीड क्या होती है? हमारे पेट के ऊपरी हिस्सा जो हम लोग बोलते हैं खाने की नली, पेट और छोटी आंत या जिसे ड्यूडनम बोलते हैं, इसके पहले दो हिस्से ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से कहलाते हैं, जिसको हम ऊपर की एंडोस्कोपी से, जिसको अपर जीआई एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी या ओजीडी बोलते हैं, उससे देखा जा सकता है। जब ऊपर में कहीं ब्लीडिंग होती है तो अगर हल्की ब्लीडिंग या कम ब्लीडिंग होती है तो वो लैट्रिन के रास्ते कालापन या तारकोल जैसी लैट्रिन बदबूदार ऐसा करके प्रेजेंट करती है, ऐसा लक्षण आता है। और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो वो ताजी खून की उल्टी या थक्के खून की उल्टी के साथ आ सकते हैं। इस बारे में ये देखना ज़रूरी रहता है कि हमें ये खून की उल्टी हो रही है या खांसी में खून आ रहा है। अगर खांसी में खून आ रहा है और उल्टी के साथ नहीं आ रहा है तो ये अक्सर फेफड़े और हार्ट की दिक्कत से हो सकता है। तो अगर हमें खून की उल्टी या काली लैट्रिन हो रही है तो हमें अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ये देखना होगा कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है, बीपी ठीक है, तो एक अपर जीआई एंडोस्कोपी या मुंह के रास्ते हम कैमरा डाल के, पाइप डाल के चेक करते हैं और ये देखते हैं कि ये ब्लीडिंग, ये खून कहाँ से आया है। अपर जीआई ब्लीडिंग के जो मुख्य कारण है वो है पेट या खाने की नली के घाव, जिसे अल्सर कहते हैं। घाव अल्सर एक ही चीज़ है। तो अल्सर जिसमें आपकी चमड़ी कट जाती है, जैसे दाढ़ी बनाते समय आपका चमड़ा कट जाता है, वैसे ही अंदर एक कट लग जाता है, तो वो एक कारण है। इस अल्सर के कारण क्या हो सकते हैं? एच पाइलोरी नाम का कीटाणु जो कि खान पीन से आ सकता है आपके शरीर में, वो एक मुख्य कारण है। इसके अलावा जो अभी बात हो रही थी दर्द की दवाइयाँ भी पेट में अल्सर करा सकती हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे स्टेरॉयड भी आपके पेट में अल्सर करा सकती हैं। कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ जो हार्ट के मरीजों को चलती हैं, जैसे एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, ये भी आपके पेट में छाले या खाने की नली में छाले, अल्सर, ब्लीडिंग करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो हैं, जो लीवर के पेशेंट्स हैं, जिनका लीवर सिकुड़ा हुआ है किन्हीं कारणों से, अगर शुगर की वजह से या हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से या अल्कोहल लेने की वजह से, शराब के सेवन की वजह से, ऐसे में खाने की नली के खून की नलियाँ, जो खून की नसें होती हैं, वो फूल के फट जाती हैं, या पेट के खून की जो नसें होती हैं वो फूल के फट जाती हैं, जिसको वेराइसियल ब्लीड कहते हैं। या लीवर का प्रेशर बढ़ने की वजह से खून का नस का फटना, वो भी एक कारण है। तो जब हम एंडोस्कोपी कराते हैं तो हमें इन कारणों का पता चलता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करा के भी हम इन कारणों का पता लगा सकते हैं। इसका इलाज जो है, सबसे पहले कि हमको कोशिश ये करना है कि भर्ती हो जाना है, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर, हमारी धड़कन, हमारी सांसें वो मेंटेन रहे। और उसके बाद एंडोस्कोपी करके अगर हमारा सारी रिपोर्ट्स ठीक है और हमारा एंडोस्कोपी के लिए हमारा शरीर अनुकूल है, परिस्थितियाँ ठीक हैं, तो हम एंडोस्कोपी करते हैं। और जिस तरह से रहे, अगर अल्सर है तो वहाँ पे कुछ इंजेक्शंस लगाकर या उसमें करंट से जलाकर हम, या क्लिप, एक हीमोक्लिप आता है जिसमें चिमटी जैसी चीज़ रहती है, उसको हम एंडोस्कोपी के रास्ते भी, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो बिना ऑपरेशन के बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपको एंडोस्कोपी के रास्ते, मुंह के रास्ते पाइप डाल के हम लोग बेहोशी में करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती है। तो सिर्फ जो है एंडोस्कोपी के रास्ते से बिना ऑपरेशन ये ब्लीडिंग बंद की जा सकती है। और जब ये खून की नसें फटती हैं लीवर के पेशेंट में, वहाँ पे भी हम इंजेक्शंस लगा के, या छल्ले जिसे बैंडिंग या ईवीएल बैंड कहते हैं वो लगा के, या अगर पेट की नसें फटती हैं तो वहाँ पर फेविक्विक जैसा एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग ग्लू कहते हैं, वो लगाकर ब्लीडिंग को बंद किया जा सकता है। तो अगर खून की उल्टी हो रही है या पहले हो चुकी है, या लैट्रिन काला हो रहा है, बिल्कुल काला मतलब तारकोल जैसा काला, डार्क ब्लैक, तो ऐसे में इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, इसको हल्के में मत लीजिए। और अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप दर्द की दवाइयाँ खाते हैं घुटने के लिए या माथा दर्द, या फिर ऐसा है कि नहीं आपको खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, या आप किडनी के पेशेंट हैं, या आप लीवर के पेशेंट हैं, या आप हार्ट के पेशेंट हैं, ऐसा कोई भी अगर दिक्कत है तो तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें, वो आपको उचित सलाह देंगे। तो आज के लिए इतना ही। पेट, लीवर, गैस्ट्रो, पैंक्रियाज के अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। और कोई भी सवाल अगर हो अपर जीआई ब्लीड या खून की उल्टी या लैट्रिन काला होने के बारे में, तो हमें इनबॉक्स करें, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वाराणसी। धन्यवाद।